हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मेरा वीडियो जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है और अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। तो कितने लोग जानते हैं कि कुंदरू की सब्ज़ी कितने लोगों ने बनाई है, कितने लोगों को अच्छी लगती है। कुछ लोग जानते भी नहीं हैं कि कुंदरू क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे, मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे भी लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगती है कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी और उसके लिए मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च को तेल और जीरे के साथ में फ्राई किया है। तो ये काफ़ी टाइप से बनती है, इस मसाला पीस की बनती है, भर के ही बनती है। मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि वो भर के बनाती है और मैं ऐसे बनाती हूँ भर के। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर मैं मसाले के साथ ऐसे प्याज काट के बनाती हूँ और अच्छे लगते हैं कुंदरू। ये सब बारिश की सब्जियां हैं, कुंदरू हैं, ककोरे हैं, ये सब बारिश में, लेकिन बहुत टेस्टी भी लगती हैं खाने में और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी सब्जी ये। तो बस यहाँ पे उसमें डाल देंगे वही बेसिक मसाले अपने, हल्दी, नमक, मिर्ची वगैरह, फिर डाल देंगे कुंदरू। तो अच्छी बनी थी कुंदरू की सब्ज़ी और खाने में इसको पराठे के साथ में खाओ तो और भी टेस्टी लगती है। मैंने तो रोटियों के साथ बनाई थी, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने दाल, तो दाल रखी हुई थी, तो उसके साथ में सूखी सब्ज़ी जो है ना वो हो जाएगी। और नमक क्या है ना, मैं डरते डरते डाल रही थी, क्योंकि ना ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, पर नहीं, परफेक्ट नमक था एकदम। तो बस यहाँ पे ना अभी क्या कहते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 बजे हैं। अभी धूप थी बाहर, तो मुझे छत पे आना था वॉक करने के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी धूप है, जब तक है ना खाने बना के रेडी कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में कोई गरम गरम तो खाता नहीं है कि गरम गरम रोटी गैस से उतरी हो खाएं, तो ऐसा तो कोई खाता नहीं है। तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी वॉक करने के लिए। तो इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और टमाटर भी डाल दिए हैं। तो ये, और इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। तो देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, उतनी खाने में भी टेस्टी बनती। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो वो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी और आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अगर जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिनने कभी कुंदरू की सब्ज़ी नहीं खाई है या उनको अच्छी नहीं लगती है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे अच्छी लगती है। तो इसमें ना अभी मैंने इसमें डाल दिया, टमाटर भी काट के रख लिए। टमाटर मैंने इसमें अभी नहीं डाला है, तो सुबह का आटा रखा हुआ था। तो मैं देख रही थी रोटियां शाम को कि कम ही बनानी पड़ती हैं, तो मैं देख रही थी कि सुबह के आटे की कितनी लोइयां हो जाएंगी। जितना थोड़ा बहुत मुझे और लगाना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी भी मेरी साइड में बन रही है, तब तक मैंने कहा लाओ खड़े खड़े क्या करूँ, दूसरी साइड में रोटी भी बना दूँ। अगर मेरी सब्ज़ी वैसे झटपट बन जाती तो मैं तो रोटी बाद में बनाती, लेकिन जो सब्ज़ी में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे ना। मैं सोचती शाम को आधा पौना घंटा छत पे वॉक ही कर लिया करूँ, क्योंकि इस टाइम वॉक करने में कहीं जा नहीं रही हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो छत पे ही कर लो। और सारे दिन घर में बंद पड़े 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 पड़े, छत पे शाम को जाओ तो खुला खुला लगता है और चारों तरफ देख लो। खबर भी रखनी पड़ती है ना मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस मैं ना यहाँ पे मेरी जो रोटियाँ जो है ना वो सिक गई हैं और सब्ज़ी जो है ना अभी भी पक रही है, पकी नहीं है अच्छे से। तो वह सब्ज़ी को चला देंगे। और ये छोटी सी कढ़ाई है मेरी, इसमें थोड़ी वो सब्ज़ी बनती है तो टेस्टी बनती है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो बन के रेडी हो गई है, थोड़ी सी बनी थी पर टेस्टी बनी थी। तो बस, और रोटियां भी मेरी जो बन के रेडी हो गई हैं। ये मैंने है ना, ये मतलब जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं मार्केट से लेके आई थी, उसके मैं 3-4 पीस कर लिए इनको। इस पर सिर्फ रोटी ही रखती हूँ, एक दिन चेंज कर करके और उसको साफ़ कर दिया, साफ सरफ से धो देती हूँ। और सप्ताह में एक दिन मैं गर्म पानी में सारे कपड़ों को डाल के जो है वॉश कर देती हूँ। तो मेरे बर्तन जो इतने धुले रखे हुए हैं और किचन मेरी गंदी है, तो किचन को करते हैं क्लीन। और बाहर मैं आपको दिखाने आई हूँ कि बाहर का कैसा मौसम हो रहा है। तो बाहर भी है ना, बाहर लिया मैंने अपना दुपट्टा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 6:45 बजे का। तो मैं धूप भी चली गई थी, तो मैंने कहा छत पे चलो और घूम आते हैं, टहल आते हैं, थोड़ा बाहर का मौसम भी देखना चाहिए। तो बर्तन मैंने क्लीन नहीं किए थे, बस मैंने किचन साफ़ की और धुले हुए बर्तनों को स्टैंड में लगाया। फिर मैंने उठाया अपना मोबाइल और मैं आ गई छत पे। तो छत पे मैं ना, मेरा शाम का रूटीन है, मैं छत पे बात भी करती आती हूँ, वॉक भी करती आती हूँ। तो बस जिससे मेरा आधा पौना घंटा आराम से वॉक हो जाती है और मेरी बात भी हो जाती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखो, पहले ना इतने आसपास घर नहीं बने हुए थे, अब देखो कितने घर बन गए हैं, अब तो बिल्कुल दिखता नहीं है।
ऊंची ऊंची दीवारें हो गई हैं सब जगह की। तो ये हमारा ऊपर स्टोर रूम है और ऊपर फिर मैं ऊपर से वॉक करके आई तो यहाँ पे मैं नीचे के लिए मम्मी पापा के लिए मैं खाना लगा रही हूँ। तो कटोरियों में दाल लगा दूँगी और सब्ज़ी रख दूँगी थोड़ी सी। पापा तो दाल से ही खाएँगे, वो नहीं खाएँगे सूखी सब्ज़ी से, तो थोड़ी थोड़ी दाल और सब्ज़ी जो है ना वो हो जाएगी। तो दाल को मैं जो है ना गर्म कर रही थी। और अभी कितनी गर्मी हो रही है, उस दिन बारिश हुई थी तो थोड़ा मन ठंडा मौसम हो गया था। और आज तो बादल इतने साफ़ थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि है ना एकदम जैसे गर्मियों में खिली खिली धूप निकलती है, मौसम एकदम साफ़ होता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन साफ़, तो तभी हो गए थे। काम तो आता तभी निपट गया था, बस खाना खाने का ही काम था। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं किया। आज सुबह हो गई है, सुबह आज बेटू जो है स्कूल नहीं गए क्योंकि ना अभी उनके टेस्ट ख़त्म हुए। तो बोले मम्मा मैं आज नहीं जा रहा हूँ, मैं आज रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी चलो ठीक है मत जगना, क्योंकि सुबह सुबह जगना पड़ता है 4:45 बजे, तो बड़ी आफत सी लगती है। मैंने कहा ठीक है चलो आज मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो आज सोचा मशीन लगा लूँ। तो ये जो टेबल वगैरह इस पे कपड़ा वगैरह डला हुआ था, तो मैंने कहा चलो सारे निकाल के मशीन लगाती हूँ। लेकिन फिर मैं मशीन नहीं लगाई क्योंकि है ना फिर लेट हो गई थी। मैं नीचे झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए गई तो फिर मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा अब छोड़ो, संडे को ही लगाएंगी, तब तक थोड़े बहुत कपड़े और निकल आएंगे, इनके कपड़े भी निकल आएंगे। तो उसी के बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी। तो बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ बेड की नहीं निकाली थी और सबकी निकाल ली थी, बस बेड की बेडशीट नहीं निकाली थी मैंने। तो यहाँ पे सारे ना जो पैरदान जो डले हुए हैं, जो कपड़े निकाले, सबको बाहर पटकाऊंगी मैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और पता है इन रैक लगवाने से ना चुइयों ने इतना आतंक मचा रखा है। वो सिलेंडर का जो पाइप छेद रहता है ना, तो उसमें से जाती हूँ, पता नहीं इतनी मिट्टी इतना रेत निकाल रही हैं कि क्या ही बताऊँ। रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, कम से कम एक एक कटोरी भर के रेत सीमेंट निकाल रही, कहाँ से निकाल रही, कौन सा सुरंग बना रही हैं, कौन सा ना खुफिया रास्ता बना रही हूँ, पता नहीं बिल्कुल भी। मुझे इतना परेशान कर लिया इन चुइयों ने, ऐसा लग रहा है कि सारे जो लगवाए हैं ना इनको निकलवा के फेंक दो बस। चुइयों ने बहुत परेशान कर लिया है। और बस मैंने यहाँ की बेडशीट निकाल ली थी, तो डालूँगी फिर मैं बाद में। और फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लग जाए ना तो एक सबसे बड़ा काम जो है ना हो जाता है। मैंने बेडशीट को ठीक भी नहीं किया, मुझे लगा कि मैं ना इसको अभी धोऊँगी तो निकाल लूँगी, लेकिन फिर मैंने अचानक से प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा अब संडे को ही लगाऊँगी मशीन, तभी निकालूँगी इसको, वरना तो निकाल के डाल दूँगी, फिर बिछाने में भी आलस आएगा। तो संडे को ही निकालूँगी तभी डालूँगी। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद क्या है, बस उसके बाद झाड़ू पोछे के बाद कोई काम नहीं होता, फिर नहा के सीधे खाने बनाने का काम होता है। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे लगाऊंगी झाड़ू। जीने झाड़ते झाड़ते लाई मैं, तो जीने भी झड़ गए मेरे। सैटरडे को ज़्यादातर मैं जीने झाड़ के लाती हूँ, सप्ताह में एक ही दिन झाड़ती हूँ। और ये हमारी जो है ना नीचे की किचन है, तो मैं किचन को क्लीन कर रही थी, किचन की झाड़ू निकाल रही थी मैं, जाले वाले भी छुटा रही थी। जाले तो लग ही जाते हैं और मम्मी निकालती हैं डेली, तो वो तो झुकती तो है नहीं, झुक नहीं पाती हैं, तो वो ऐसे ही मतलब अपना निकाल लेती हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं आज अच्छे से निकालती हूँ। मैं अंदर फिर भी नहीं गई, अंदर कमरों में मैंने नहीं गई अंदर, क्योंकि मुझे पता था अंदर जाऊँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। और आज सैटरडे था, फिर इनके लिए लेट हो जाता खाना बनाने में। तो मैं यहीं से किचन, आंगन और बस बाहर का किया। अंदर का करूँगी मैं संडे को। मैंने नीचे पोंछा भी नहीं लगाया, मैंने कहा छोड़ो मैं लेट हो रही हूँ, क्योंकि मैं ना खड़ी हुई थी 7 बजे, तो चाय पीते पीते 7:30 बज गया। और फिर वही है ऊपर की क्लीनिंग वगैरह की। तो यहाँ पे कोई है रहता तो है नहीं बाहर, मम्मी वगैरह बस बाहर ही हैं, सामान रखा हुआ है यहाँ अंदर। एक सब चीज़ कूलर वूलर है, इस टंकी में गेहूँ रखे हुए हैं, एक एक्स्ट्रा गैस नीचे रखी हुई है। जैसे कभी मुझे रोटी नहीं बनानी होती तो मम्मी बना लेती हैं बैठ के यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ करी हूँ। कूलर में पानी भरा हुआ था, तो मैं बेटू से वही बोल रही थी, मैंने कहा बेटू कूलर में पानी भरा हुआ है और ना देखा ही नहीं किसी ने। मैं ना देखूँ ना तो कोई चीज़ दिखती नहीं है, जैसा है वैसे चलता रहता है। अब मैंने देख लिया इसमें पानी भरा है, तो अब संडे को मैं इससे पानी निकलवाऊँगी कूलर से, वरना ना बरसात का टाइम है, मच्छर वगैरह, मलेरिया वगैरह 100 बीमारियाँ होती हैं बारिश के टाइम पे, तो अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं दोनों कूलरों का पानी निकलवाऊँगी, ऊपर वाले कूलर में भी पानी है और नीचे वाले कूलर में भी पानी है। तो इनसे कहूँगी कि मैं संडे में क्या पहले कूलर को क्लीन करो, साफ़ करो, उसका पानी सूखा चल तो रहा नहीं, फालतू में रखा हुआ है तो क्यों रखा है ना। तो मैं नीचे की झाड़ू लगा के फिर मैं ऊपर आ गई। ये लेके आई थी तोरी लेके आई, तो मैंने कहा लाओ मैं ना तोरी को कट कर देती हूँ, फिर मैं आती हूँ नहाने के लिए। तो बस मैं ना तोरी को यहाँ पे कट कर रही हूँ, छील रही हूँ, छील के काट के रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी फिर मैं नहाने के लिए।
तो तोरी में ना मुझे कढ़ाई में अच्छी लगती है, कुकर में तोरी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कढ़ाई में बनाओ ना तो अच्छी, और काफ़ी अच्छी थी, मुलायम भी थी। हरी सब्जी है ना, ताज़ी ताज़ी खाओ तो वो अच्छे से, तो वो टेस्टी भी लगती हैं। अगर इनको फ्रिज में रख दो ना तो ये छिलने में भी दिक्कत आती है, उनका इनके टेस्ट में भी मुझे लगता है कि अंतर हो जाता है। तो बस है ना, यहाँ पे मैं उनको छील लेती हूँ। 1.5 किलो तोरई थी, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। और जो है तोरी छील के फिर मैंने लगाया था पोंछा। मैंने पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब जाते हैं नहाने के लिए। तो बस मैंने ऊपर ही ऊपर पोंछा लगाया, नीचे नहीं गई थी मैं पोंछा लगाने के। नीचे मैं संडे में लगाऊंगी। और मैं पोंछा लगाती तो पोंछे में मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं, तो पोंछे में इतने बाल आते हैं, इतने बाल आते हैं कि क्या बताओ। पोंछे में कुछ निकले या निकले, बाल ज़रूर निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 10। तो मेरा ये वीडियो है ना कल से चल रहा है, कल शाम से मैंने स्टार्ट किया था। और तो कल शाम से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी बनाई है मैंने, अभी बनाया सुबह थोड़ा। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में है ना ये आज के आज ही शेयर कर दूँ, फिर वरना पुराना हो जाता है पड़े पड़े। तो बस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल MP ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। और जो भी मेरे इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, एक लाइक कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।